वरुण जी, यूएस से। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरी माता जी आपकी कृपा से वृंदावन में साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है और मैं अमेरिका में गृहस्थ जीवन में हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके मन में बड़ी दुविधा है कि मैं अपनी माता जी को अकेले छोड़कर अमेरिका में रह रहा हूँ, पर उनकी सारी धन आदि से सहायता कर सकता हूँ, बहुत शारीरिक ठीक है। मदद नहीं कर पा रहा। जब तक उनका शरीर स्वयं काम कर रहा है तब तक ये करते रहिएगा, और जब शरीर काम ना करे तो ऐसा या तो व्यक्ति रख दीजिए, कोई रिलेशन वाला ऐसा व्यक्ति रख दीजिए जो उनकी सम्यक सेवा कर सके, या फिर आप कृपा करके अपनी माँ की उस समय सेवा संभालिए जिस समय वो अपने शरीर की सेवा करने लायक ना हो। जब तक शरीर की सेवा करने लायक है तब तक धन आदि के सहयोग देते रहिए, और जब शरीर अस्वस्थ हो जाए तो आप स्वयं सेवा संभालिए, पर वृंदावन से उनको मत ले जाइएगा। वो विरक्त है। मेरे को बस ये है कि मेरे आने से यहाँ पे वो मेरे में मुंह में ना पड़ जाए। बस मैं उनको वो नहीं चाहता उनके लिए कि वो अपने पास से। हाँ, लेकिन देखो, मोह का नाश तो आने ना आने से नहीं होता है। मोह का नाश भगवान की कृपा से होता है। आप पास रहो और भगवान की कृपा है तो उनको मोह नहीं होगा, और आप दूर रहो, सालों ना मिलो, तो भी वो रोज चिंतन आपका करेंगी। वो रोज मोह के कारण मेरा बेटा, आपकी फोटो देखेंगे, आपकी मोबाइल देखेंगे, और अगर उनको भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त है तो आप पास बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भगवान की कृपा ही प्रधान है, ना कि आपका पास रहना या दूर रहना। मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, माता की सेवा करने से पाप कैसे लग सकता है? माता की सेवा करने से आप पवित्र हो जाएंगे, आप पाप रहित हो जाएंगे माता की सेवा करने से। और मैं उनके साथ नहीं रह पाता। कोई बात नहीं, अभी जब तक उनका शरीर काम कर रहा है तब तक आप उनको सहयोग करते रहिए, और जब शरीर काम न करे तो आप आना, उनको मत ले जाना, आप उनकी सेवा करना। बहुत सुंदर है, धन्यवाद है कि आप अपने ऐसी माँ की जो विरक्त है उनकी सेवा कर रहे हैं। तितिक्षा शर्मा जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप एक बार तितिक्षा शब्द का महाराज जी अर्थ समझना चाह रहे थे। इनका नाम ही तितिक्षा, जब पूछते हैं तो हम उनको बता नहीं पाते। तितिक्षा शब्द का अर्थ होता है गर्मी, सर्दी, गाली, अपमान, निंदा, हानि, दुख सबको सहना। जो सहनशील है उसे तितिक्षावान कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व, तितिक्षा माने होता सहनशील, जो हर प्रकार की विरोध को, अपमान को, निंदा को, दुख को, सर्दी, गर्मी, बरसात सबको जो सह ले, भूख प्यास सबको जो सह ले, उसका नाम तितिक्षु है। तितिक्षु ये बहुत बड़ा, सन्यासियों को कहा जाता है, संतों को कहा जाता है, बड़े तितिक्षावान हैं, मतलब सहनशील हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात सब, भूख प्यास, मान अपमान सब कुछ बर्दाश्त कर गए, उन्हें तितिक्षा कहते हैं, उसे तितिक्षु कहते हैं। बहुत बड़ा शब्द है ये अध्यात्म में, तितिक्षा। इसके बिना कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा अस्तित्व रखता है अध्यात्म में, तितिक्षा। भगवान ने जब संतों की महिमा का वर्णन किया तो सबसे पहले इसी शब्द का प्रयोग किया कपिल भगवान ने, तितिक्षवा कारुणिकाहा। पहले तितिक्षवा, तितिक्षवा माने सहनशील। जो सहनशील है वही महात्मा है, जो गर्मी, सर्दी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि सब द्वंद्वों को सह रहा है शांत हो करके, वही भगवान का परम प्यारा भक्त है, वही संत है, वही महात्मा है, वही ऋषि है, वही मुनि है। तो तितिक्षा शब्द अध्यात्म में बहुत बड़ा अस्तित्व रखती है। जिसके जीवन में जितनी तितिक्षा है उतना ही महान संत, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। संत का मतलब केवल कपड़े से नहीं होता, पैंट शर्ट में भी संत हो सकते हैं, पैंट शर्ट में भी संत हो सकते हैं, धोती कुर्ता में भी संत हो सकते हैं, स्त्री भी संत हो सकती है। संत का तात्पर्य है जो उन लक्षणों से युक्त हो। वेश है और लक्षण नहीं है तो पाखंड है, और वेश नहीं है और लक्षण है तो संत है। देखो, विभीषण जी बाहरी कोई लाल पीला थोड़ी पहने, और भगवान के जब सामने आए तो भगवान ने कहा, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन्य। तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार धारण करता हूं। तो विभीषण जी को संत कहा भगवान श्री राम ने। भगवान शंकर जी ने संत कहा विभीषण जी को।
जब रावण ने लात मारी और विभीषण ने हाथ जोड़ा और कहा तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तुम पिता के समान हो, हमें लात मारी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का यदि भजन करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। तो भगवान शंकर बोल पड़े उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। देखो रावण मंद कर रहा है लेकिन विभीषण जी उसकी भलाई चाह रहे हैं, यही संत है। तो संत लक्षणों से संत, अगर वेश है और लक्षण है तब तो सोने पे सुगंध समझो, और वेश है और लक्षण नहीं है तब तो पाखंड है। तो संत में सबसे पहला शब्द है तितिक्षवा, फिर कारुणिकाहा। तितिक्षवा सहनशील, जितना जो सहनशील है उतना ही बड़ा महात्मा होगा। महाराज जी, तो मैं इस नाम की गरिमा को कैसे बनाए रखूं? नाम जप करो और सहनशील बनो। जो तुम्हें गुस्सा दिलाए गुस्सा मत होना, कभी किसी को कटुवचन मत बोलना, कभी किसी का अहित मत करना, सहनशील बनो तो इस नाम का स्वरूप आ जाएगा। जो तितिक्षा नाम है तो वास्तविक तितिक्षा तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा।